अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस लेकर हाजिर हूं। इस चैनल पर आपको जो कुछ मिलेगा वो बहुत ही प्रोफेशनल होगा। सो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में जो मेरी ड्यूटीज़ हैं वो निभाते हुए जब मैंने इस दफ़ा टॉरस की कैलकुलेशंस की तो मैंने सितारों को कुछ इस तरह से पाया। यूरेनस इस वक्त 12वें घर में है, जुपिटर इस वक्त 7th हाउस में है, सन के साथ मिला हुआ है और 7th हाउस में ही मून भी है। अब जो बड़ी खुशखबरियां हैं वो कुछ इस तरह से है, जब यूरेनस 12वें घर में जाता है तो मवाकों की मिकदार कम हो जाएगी। सो टॉरस, तमाम टॉरस मेल एंड फीमेल, इनको इस वक्त अपना मौका शनास होना पड़ेगा। अपने मौकों को ज़ाया नहीं कर सकते। इनके पास अपॉर्चुनिटी लेवल कई 100 अपॉर्चुनिटीज़ पर मबनी नहीं होगा, थोड़े से अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और अगर ये अपनी सेंसेस को ऑन रखेंगे, अगर मौका परस्त होंगे, ये लफ्ज़ सही नहीं मैं इस्तेमाल कर रहा मौका परस्त, बट इसका मतलब ये हुआ कि आप मौके को पहचानें। अपनी सुस्ती, अपनी काहली की वजह से, अपने वसाइल की कमज़ोरी की वजह से, अपने लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से कहीं मौका वेस्ट मत कर बैठिएगा। यूरेनस के 12वें घर में होने की वजह से मौका रिपीट होने के चांस बहुत कम हो गए। तो अगर आप बहुत टैलेंटेड होंगे, अगर आप बहुत ही एनर्जेटिक होंगे और अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी, तो उस टैलेंट और उस एनर्जेटिक होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी होती है तो आप अपने आप को आजमाते हैं। तो 12वें घर में यूरेनस होने की वजह से ये कुछ कमज़ोरी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी, गैर मामूली खुशखबरी, वो ये कि जब जुपिटर, जब मून 7th हाउस में होगा तो इसका मतलब है रिलेशनशिप सेक्टर में एक पॉजिटिव मेजर चेंज आएगी। मून साइन का 7th हाउस में होना 1-to-1 रिलेशंस को बहुत अच्छा कर देगा। 1-to-1 रिलेशन मतलब हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस, रोमानवी दुनिया की पॉजिटिव खबरें, शादीशुदा जोड़ों के लिए भी अच्छी खबरें और जो शादी के उम्मीदवार हैं उनके लिए भी अच्छी खबरें। इसका और ज़्यादा स्ट्रेंथ, इसकी और ज़्यादा शिद्दत उस वक्त बढ़ जाएगी जब जुपिटर भी इस हाउस में आपको अपने फ़ायदे देना शुरू कर देगा। ये फ़ायदे आपको गुड लक की तरफ ले जाएंगे, रिलेशनशिप प्लस गुड लक। बट इस गुड लक का ताल्लुक सिर्फ 1-to-1 रिलेशन से नहीं हो सॉरी इस रिलेशन का ताल्लुक आपके मुआहिदों से भी, आपके जो कारोबारी रिलेशंस हैं उनसे भी, आपके जो पब्लिक रिलेशंस हैं उनसे भी, आपके दोस्त हैं आपसे भी। ये जुपिटर जो है उस लेवल पर आपको ले जाएगा। एंड सन की वजह से, सूरज की वजह से, जब जुपिटर भी रोमानवी हो रहा हो, मून भी रोमानवी हो रहा हो, तो जब सन वहाँ होगा तो आप बड़े फैसले रिश्तेदारी के मुतल्लक कर सकेंगे, नाराज़गियों को ख़त्म कर सकेंगे, दिल की अदावत दूर हो सकेगी, मोहब्बत का जज्बा बढ़ेगा, खूबसूरती को पसंद करेंगे, अपनी शख्सियत पर काम करेंगे, आपकी शख्सियत दूसरों पर बहुत अच्छी तरह से असरअंदाज होगी। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस में सोल एक्सचेंजेस हो सकेंगी, एक दूसरे के लिए बेनिफिशरी हो सकेंगे। तो ये इतनी बड़ी पेशंगोइयाँ इस हफ्ते। फिर थोड़े दिनों के बाद मून यहाँ से निकल जाएगा। मून फास्ट स्टार है, लेकिन जुपिटर और सन अभी यहीं रहेंगे। एक और खबर टॉरस के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि वो अब इस असना में अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। एक नेगेटिव स्टार 6th हाउस में ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को थोड़ा सा डल कर सकता है, जिससे वबाई अमराज, वायरल इन्फेक्शंस या फिर पट्ठों का खिंचाव ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मोहतात रहिए उस सेक्टर में। एमरल्ड इज़ योर बर्थ स्टोन, और साथ में आप चलते फिरते सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, ये शिफा याबी के लिए। इसे सूरह शाफिया भी कहते हैं ना, सूरह फातिहा को सूरह शाफिया भी कहते हैं। शाफिया का मतलब शिफा देने वाली, तो वो कसरत से पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। वैसे इसको जब भी पढ़ें 7 दफ़ा पढ़ें और तहे दिल से पढ़ें। कोई भी इबादत जब आप ज़ुबान से इकरार करते हैं, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, ज़ुबान से इकरार करें और दिल उसका तस्दीक करे, तो इबादत में एक जान आ जाती है, एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड आता है। अदरवाइज़ प्रे तो हम लोग हर वक्त ही करते हैं अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला अपनी जो रहमानियत है उसके एवज़ हमें बख्शते हैं। वैसे हम में तो इतनी ताकत नहीं होती कि हम लोग अपने इरादों को ही सही अंदाज से पेश कर सकें। बहरहाल ये एक अदर चैप्टर हो गया। मेरे एतबार से यूरेनस, जुपिटर, सन एंड मून, ये जो 4 बड़ी चेंजेस हैं, यही इस हफ्ते आपको सामना करना पड़ेगा, और उनकी पेशंगोइयाँ मैंने आपको कर दी। अगले हफ्ते वीनस डायरेक्ट हो जाएगा, मरकरी रेट्रो हो जाएगा। उस वक्त उनकी क्या सिचुएशन होगी वो अगले हफ्ते बयान करेंगे। अगले हफ्ते ये वैसे तो सैटरडे को ही रात में आपको मुयस्सर आ जाएगा ये वाली वीडियोस। मंडे को रात 10 बजे हम लोग लाइव जाएंगे और आपके इंडिविजुअल सवालात लेंगे। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, स्पेशली आपकी ज़िंदगी के बारे में, ओवरऑल व्यू नहीं, सिर्फ आपकी ज़िंदगी के बारे में जो भी आप पूछना चाहें वो आप पूछ सकेंगे।
सो जो लोग लाइव शो देखना चाहते हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जो प्रोफेशनल सर्विस आपको 10 बजे रात को मंडे को मिलेगी उससे आप इस्तेफादा कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करते ही हम जैसे ही लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उससे अपना सवाल हमारे सामने रख सकते हैं। मंडे रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के